आइए साथियों, अब हम लोग जानते हैं प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और उनके कार्य के बारे में कि कौन सा यंत्र किस कार्य में प्रयोग किया जाता है। चलिए, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे कोई वायुयान है, हवा में ऊपर उड़ रहा है, तो वह जमीन से या धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, इसकी जानकारी हमें देता है अल्टीमीटर। यानी कि अल्टीमीटर जमीन से हवा में ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं का क्या करता है, पता लगाता है। इसके बाद है अमीटर, विद्युत धारा का मापन करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा को नापने वाला एक यंत्र है जो कि घरों में लगाया जाता है और यह अपने भीतर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बताता है। वोल्ट मीटर, यह विभवांतर मापने का एक यंत्र है जो कि बताता है किसी परिपथ में विभवांतर कितना है। इसके बाद अनीमोमीटर। अनीमोमीटर वायु का वेग ज्ञात करने में प्रयोग किया गया एक यंत्र है। जैसे हवा चल रही है तो हवा की स्पीड कितनी है, इसको बताने का कार्य क्या करता है, अनीमोमीटर करता है। इसके बाद बैरोग्राफ और बैरोमीटर। बैरोग्राफ और बैरोमीटर यह दोनों वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है केस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि को अगर आपको मापना हो तो पौधों की वृद्धि को मापने में प्रयोग किया जाने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं केस्कोग्राफ, कि पौधे किस गति से वृद्धि कर रहे हैं, इसको बताने का काम करता है केस्कोग्राफ। इसके बाद है कार्डियोग्राफ। हृदय गति के मापन में कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब किसी को हृदय से संबंधित दिक्कत होती है तो उसको ईसीजी करने की सलाह दी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की सलाह दी जाती है, जिसको डॉक्टर देख के जान जाता है कि नहीं हृदय की धड़कन सही ढंग से चल रही है कि नहीं, हृदय की गति सही है या नहीं है। तो हृदय की गति को मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। फायदोमीटर। फायदोमीटर देखो बच्चों, जब समुद्र के भीतर अधिक गहराई पर स्थित वस्तुओं को की गहराई नापने में फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पानी के भीतर गहराई मापने में फायदोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहनों में लगा होता है, खासकर 4 व्हीलर गाड़ियों में या फिर बसों में, ट्रकों में। यह बताता है कि कोई वाहन कितनी दूरी चल चुका है या स्टार्ट हुआ है तो कितनी दूरी गया है। इससे हम जान पाते हैं कि वाहन हमारा कितना दूर गया है। मान लीजिए आपके घर पे कोई गाड़ी खड़ी है, उसका मीटर 400 दिखा रहा है, 400 किलोमीटर शो कर रहा है, और आप कहीं गए, वहां जाने के बाद 450 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर दिया, तो आप जान जाएंगे कि हम 50 किलोमीटर दूर घर से चले आए हैं। तो इसको बताने का काम किसने किया, ओडोमीटर ने किया। पायरोमीटर। पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र है। जैसे आपको सूर्य और तारों का अगर आपको तापमान जानना हो तो आप जो है वहां पर पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे, न कि नॉर्मल थर्मामीटर का। नॉर्मल थर्मामीटर टिकेगा ही नहीं, पायरोमीटर ही क्या करेगा, वहां पर जाकर यह पता लगा पाएगा कि सूर्य का सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है कि 5600 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। इसके बाद है जाइरोस्कोप। यह जाइरोस्कोप जो होता है एक प्रकार का यंत्र है जो कि हवा में घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापने का काम करता है। इसके बाद है कैलोरीमीटर। यह ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा अगर ज्ञात करनी है हमें तो कैलोरीमीटर ही बताएगा, यह बताएगा कि कितनी जूल ऊष्मा की मात्रा है। इसके बाद है स्टेथोस्कोप। हृदय गति को, स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय की गति को मापने वाला यंत्र होता है। इसके बाद है थर्मामीटर। पशुओं का या हमारा ताप मापना हो तो उसके लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर में केल्विन में टेम्परेचर आपको बताता है। हमेशा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह कहेगा कि अगर आपको टेम्परेचर मापेगा और बता देगा कि इतना केल्विन, आपका कहेगा 98 है, 97, और ये नहीं कहेगा कितना है, कहेगा 98, 97। वो नहीं बताएगा कि डिग्री सेल्सियस है कि केल्विन है कि फारेनहाइट है कि रैंकाइन है कि र्यूमर है। ठीक है, वह सिर्फ बताएगा इतना तापमान है। तो वह तापमान हमेशा बच्चों फारेनहाइट में होता है। इतना डिग्री फारेनहाइट आपका तापमान है, न कि डिग्री सेल्सियस। अगर 98 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी का टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब आप है ही नहीं, धरातल पे नहीं है, आप खत्म हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद है इधर कुछ ये महत्वपूर्ण है और जो आने के चांसेस होते हैं। इधर के तो जितने भी हैं यह सामान्य रूप से आप कहीं ना कहीं साइंस में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इधर वाला बहुत कम आप पढ़ते हैं। तो क्रोनोमीटर, हवाई जहाज हो या
समुद्री जहाज हो। इन जहाजों में सही समय को जानने के लिए घड़ी प्रयोग की जाती है, जिसका नाम होता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर की सहायता से हम सही समय जान पाते हैं। इसके बाद है माइक्रोमीटर। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को नापने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता अगर आपको नापनी है तो वहां पर लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे दुकानदार, हलवाई की दुकान पर आप दूध देने जाएंगे तो वह क्या करेगा, उसमें एक मीटर डुबा देगा, कहेगा नहीं आज आपके दूध में पानी है, आज आपके दूध में पानी नहीं। वो कैसे जान पाता है, लैक्टोमीटर, जो कि बताता है कि दूध की शुद्धता कितनी है। इसके बाद है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट साथियों जो होता है किसी वस्तु के तापमान को नियत बनाए रखने का कार्य करता है। जैसे हमें तापमान की जरूरत है कि भाई इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो उसको कांस्टेंट बनाए रखने का काम कौन करेगा, थर्मोस्टेट करेगा। इसके बाद है एरोमीटर। गैसों के भार व घनत्व को नापने के लिए हम एरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। कंपास। जहाजों में यह दिशा सूचक यंत्र होता है जो कि एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है इसमें। उस नीडल की सहायता से यह क्या करता है, डिसाइड करता है कि हमारी वायुयान किस दिशा में जा रही है, हमारी जहाज किस दिशा में जा रही है, पानी की जहाज भी किस दिशा में जा रही है। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापने का एक यंत्र है। रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हाइग्रोमीटर। वायु में आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता की मापना हो, आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि नमी की मात्रा को मापना हो तो वहां पर हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत कंफ्यूजनल होता है प्यारे साथियों 22 और 23 नंबर। देखिए 22 और 23 नंबर, यह हाइड्रोमीटर है या हाइग्रोमीटर है। ड्रो यानी ड्रो से डेंसिटी, डी आया ना, डी डेंसिटी को मापता है। हाइग्रोमीटर अगर आ गया तो आपेक्षिक आर्द्रता को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है। रेन गेज यह वर्षा की मात्रा को बताता है। रेन गेज यह वर्षा की मात्रा को बताता है कि फलाना जगह कितना सेंटीमीटर वर्षा हुई है, या इस साल इतने सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई है, वहां इतने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई है, या पिछले साल इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई थी तो इस साल कम हुई है या ज्यादा हुई है, इसको बताएगा रेन गेज। करा जीटा। शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजन को बताता है जीटा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अब आगे आपको पूछ सकता है। जीटा शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजन को बताता है। इसके बाद है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन एक ऐसा यंत्र है जिसमें क्या करता है कि ध्वनि, बातचीत के दौरान ध्वनि को रिकॉर्ड कर लेता है, फिर आप चाहें तो इसको पुनः सुन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है हिप्सोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग हिप्सोमीटर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप स्टेशनों पे जाएंगे या कहीं हिल ऊंचाई वाली जगहों पे जाएंगे तो हो सकते है स्टेशनों पर खास करके देखिए लिखा रहता है एक बोर्ड के ऊपर कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना किलोमीटर या इतना मीटर। तो वह जो है उसको कैसे पता करते हैं, कौन नापता है, तो हिप्सोमीटर नापता है, हिप्सोमीटर। मेगाफोन। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना है तो उसको ले जाने का काम कौन करता है, मेगाफोन करता है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम, यानी दूर स्थानों तक ले जाने का काम मेगाफोन करता है। हाइड्रोफोन। पानी के भीतर जो है आवाज की यानी ध्वनि की रिकॉर्डिंग करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है फोन, उसको कहते हैं हाइड्रोफोन। जैसे देखिए जितने जियोलॉजिस्ट हैं या फिर समुद्र विज्ञानी जो है वो जो समुद्री जीवों की आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो किसकी सहायता से कर पाते हैं, हाइड्रोफोन की सहायता से कर पाते हैं। रडार। वायुयान की स्थिति अगर आपको जाननी है कि वायुयान हमारे सीमा से, या मान लीजिए पाकिस्तान का जहाज हमारे सीमा में आ गया तो हम देखेंगे कि हमारे सीमा में अभी है कि नहीं है। वायु सीमा में आ गया, घुस गया तो तुरंत मार के खत्म कर देंगे। अभी सीमा में नहीं आया है तो अभी छोड़े रहेंगे। तो इसको बताएगा कौन कि नहीं हमारी सीमा में आया है अभी नहीं, कैसे जान पाते हैं हम लोग, तो इसकी जानकारी देता है रडार, वायुयान की स्थिति बताता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण यंत्र है सोनार। तो सोनार प्यारे साथियों जो है समुद्र में, खासकर समुद्र में या बड़ी बड़ी शिपों में, पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाने वाला एक ध्वनि सूचक यंत्र है जो क्या करता है कि दूरी, दिशा और वेग को मापता है। सोनार क्या करता है, ध्वनि, एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, उधर से परावर्तित ध्वनि आती है और इसको यह कैच करता है और बता देता है कि फलाना दिशा में फलाना वेग से फलाना वस्तु आ रही होगी या कोई वस्तु आ रही है, तो वह हमसे इतनी दूरी पर है, इस दिशा में इतना वेग से आ रही है, हमसे पास आ रही है, हमसे दूर जा रही है। इन सब की जानकारी अगर पानी के भीतर कोई देता है तो उसका नाम है सोनार। तो उम्मीद करता हूं अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो प्रमुख यंत्र हैं, ये जो 31
प्रमुख यंत्र हैं प्यारे साथियों, इसको जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि यह आने वाले हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है और इसी में से पूछता है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। चलिए अब तक के लिए जितना भी हो चुका है इतना देखते रहिए, आगे उम्मीद करता हूं आपके लिए अच्छी और वीडियो लाऊंगा। अगर चैनल पसंद आ रहा है, पढ़ाई लिखाई समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको भेजिए, ताकि उनको आने वाले एग्जाम में, आने वाली परीक्षाओं में इसका लाभ उठा पाए।